Hello students, welcome to LBS. Today we are going to start the new chapter number 4, sorting materials into groups, in which several contents were studied by us. So contents are given here are as objects around us, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास होते हैं जो हम देख सकते हैं ना, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, सॉर्टिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़, उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको किस तरह से डिफरेंट टाइप्स में सॉर्ट कर सकते हैं, मीन्स अलग अलग कर सकते हैं. एंड एट लास्ट विल डू द एक्सरसाइज. नाउ सी, सबसे पहले हम आते हैं, वी कम एट द फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट अराउंड अस. सो यू हैव टू सीन मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. It may be any of the shape, any of the color. So first one question arise, what is the object? Object क्या है? So it is anything that we can see or touch. So anything around us which can seen or touched by us is called object. हमारे आसपास की जो भी चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, बुक्स, चेयर, इरेजर एक्सेट्रा आर ऑब्जेक्ट्स. Now we can differentiate these types of objects on the basis of the shape. तो उसको शेप के बेस पर भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सी, नाउ फर्स्ट वन इज राउंड शेप. तो राउंड शेप में आप देखे होंगे फुटबॉल है, वॉल क्लॉक है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं राउंड शेप में होते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्क्वायर शेप, इट विल बी फोटो फ्रेम, अलार्म क्लॉक, ये सारे स्क्वायर शेप में होते हैं. अगर ट्रायंगल शेप की बात करें, इट में बी आइसक्रीम कोन, बर्थडे केक. तो ये जो होते हैं सब ट्रायंगल शेप में होते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना. और रेक्टेंगल शेप में देखो नोटबुक्स है, इरेजर्स है, टेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी वी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ शेप. After that we come at the next point, we can differentiate the things or objects on the basis of material they are made of. अब कौन से मटेरियल किस चीज़ से बने उसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग सॉर्ट आउट कर सकते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. अब डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स के बारे में जाते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, व्हाट इज अ मटेरियल? द मैटर फ्रॉम विच एनीथिंग इज और कैन बी मेड. अगर किसी भी मैटर से, जिस चीज़ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ मटेरियल. नाउ सी, ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. तो जो हमारे आसपास के अराउंड अस हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनते हैं, लाइक पेपर, प्लास्टिक, लेदर, वुड एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ों से बने होते हैं ना. हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके बारे में. सी, अगर हम वुड से बने मटेरियल की बात करें तो वुड से मटेरियल से कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं? वी कैन मेक डोर्स, विंडोज, कपबोर्ड्स, टेबल, चेयर एक्सेट्रा. ना कॉटन की बात करें तो कॉटन से हम क्या बना सकते हैं? दैट्स अ पिलो, क्लॉथ, कर्टेंस, फैब्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. लेदर की बात करें, जैकेट बना सकते हैं, बैग, शूज़, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. नेक्स्ट प्लास्टिक. तो प्लास्टिक से क्या करते हैं? वाटर बॉटल, पॉली बैग्स जिसमें हम लोग वेजिटेबल्स लेकर आते हैं. आयरन से फर्नीचर भी बनता है. आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं या फिर बंगलोस होते हैं, उनके जो मेन गेट्स बने होते हैं किससे बने होते हैं? आयरन से. नेल्स की बात करते हैं तो नेल्स, हमारे नाखून नहीं है, नेल्स, वो कील जो किससे बनी होती है? इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम आयरन. नेक्स्ट एल्यूमिनियम. आपने देखा होगा कभी भी किसी भी शॉप पे हम जाते हैं तो कुछ अगर हम पैक करवाते हैं, देन द शॉपकीपर पैक इट इन द एल्यूमिनियम फॉइल. वो किस में पैक करके देता है? एल्यूमिनियम फॉइल में. एंड सिमिलरली हमारे घर में जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं वो भी किससे बनाते हैं? वो भी एल्यूमिनियम से बनाते हैं. अब ना सॉइल की बात करें तो सॉइल में जो अर्थन फीचर्स होता है वो मिट्टी से बना होता है. पोर्ट्स की बात करें तो वो भी किससे बने होते हैं? मिट्टी से बना होता है. फ्लावर पॉट होता है वो भी मिट्टी का बना होता है. नाउ सी, देयर इज
पॉइंट, वी स्ट्रांगली रिकमेंड डोंट यूज़ प्लास्टिक। हम क्या रिकमेंड करते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ हमें जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज इट्स अ डिग्रेडेबल, डिग्रेड इज़ इम्पॉसिबल, उसको डिग्रेडेशन हम कर सकते नहीं है। सो यू कैन टेक डू एन एक्टिविटी, यू हैव टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर अवेलेबल अराउंड यू एंड you can sort out all these things on the basis of their materials, what are they are made of। उन सारी चीज़ें किस किस चीज़ से बनी है उन पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वुड, कॉटन, लेदर, प्लास्टिक, आयरन, एल्यूमिनियम, सॉइल, इन सारी चीज़ों में आप सॉर्ट आउट करके उसे अलग कर सकते हो ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ पे हम आ जाते हैं। सी, नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर गिवन हियर। सम कॉमन प्रॉपर्टीज आर अपीयरेंस, कोई भी चीज़ें देखने में कैसी होती है। हार्डनेस, हार्ड है, सॉफ्ट है, इसके बारे में हम देखेंगे। सॉल्युबिलिटी, द गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ये सब चीज़ें देखेंगे। एंड देन फ्लोट और सिंक इन वाटर, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में पूरी तरह से फ्लोट कर रहा है या फिर डूब जाता है, उसकी बात करेंगे। एंड ट्रांसपेरेंसी, व्हाट अबाउट द ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी में हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस हम देख सकते हैं कि नहीं यार पार। व्हाट अबाउट इट? सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट अपीयरेंस। अपीयरेंस की हम बात करें ना, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो यू हैव टू सी इन दैट different types of materials have different shape, they are different in appearance। अलग अलग जो चीज़ें होती है वो देखने में भी कैसी होती है, अलग। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम पेन, रबर की बात करें तो पेन क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में लंबा होता है, थोड़ा लॉन्ग शेप में होता है। और जो हमारा इरेजर होता है इट लाइक रेक्टेंगुलर शेप। नाउ सी द स्टेट, कंडीशन, मैनर और स्टाइल इन विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स, सब डिपेंड किस पे करता है, उसके स्टेट पर, कंडीशन पर, मैनर, स्टाइल में, कौन सी स्टाइल में उसे बना है, ये सारी अपीयरेंस के लिए मेन पॉइंट्स होते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सॉर्ट आउट इन टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, फर्स्ट विथ लस्टर और विदाउट लस्टर। हम ऑब्जेक्ट को 2 पॉइंट्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। विथ लस्टर मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें शाइनिंग मिलती हो, जिसमें चमक हो। एंड नेक्स्ट वन इज विदाउट लस्टर, जो बिना शाइन के हो, बिना चमक के हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आयरन नेल्स। व्हेन वी टेक आयरन नेल्स, व्हेन वी ब्रॉट इट इज न्यू, जब हम खरीदते नया होता है, सो इट हैज़ अ लस्टर, उसमें एक चमक होती है। बट फ्यू डेज लेटर, फ्यू मंथ्स लेटर, व्हेन वी सी इट, देयर इज़ अ रस्ट ऑन आयरन नेल्स, उस पर जंग लग जाती है। मीन्स भी हम बात करें जब वो ओल्ड पोजिशन में हो जाए, सो इज़ अ नो लस्टर, और वी कैन से दैट विदाउट लस्टर। वाई? बिकॉज इट फेस द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्योंकि उतने टाइम में वो क्या करता है, बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशन को क्या करता है, फेस कर चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी लस्टर होती है, जो उसकी चमक होती है, ख़त्म हो जाती है। बट अगर आप उसे कट करते हो बीच में से, तो उसका लस्टर वहाँ पर अवेलेबल होगा, क्योंकि वहाँ तक उस रस्टिंग का क्रिएटिविटी अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट हार्डनेस की बात करते हैं। द गिवन ऑब्जेक्ट इज हाउ मच हार्ड एंड हाउ मच इज सॉफ्ट। सी, हार्डनेस में अगर हम बात करें, द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग हार्ड, तो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है और उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट हमारे पास वो कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। सी, when you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। तो हमारे आसपास की कोई भी चीज़ें होती है, अगर हम उनको प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट इजीली क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, while others कैन नॉट, जबकि कुछ नहीं हो सकते, उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। Then materials which can be compressed or scratched easily are called soft। तो ऐसे मटेरियल जिसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं या स्क्रैच कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे मटेरियल्स कहते हैं, वी कॉल इट सॉफ्ट मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल है कॉटन है, स्पंज है, दे आर सॉफ्ट मटेरियल्स, क्योंकि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं।
अब उसमें भी कैंडल की बात करते हैं, कैंडल देखने में हार्ड होता है, बट यहाँ पर हमने डेफिनेशन में क्या देखा है, जिसको स्क्रैच इजीली कर सकते, तो इजीली आप कैंडल को स्क्रैच करो तो हो जाता है। सो इट इज़ वन टाइप ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल। नेक्स्ट, मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और नॉट स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। तो जो कंप्रेस जल्दी नहीं हो सकते और जो स्क्रैच करने में जिसमें प्रॉब्लम आती है उनको हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ले लें, वुड ले लें, स्टोन्स ले लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। So we stop this video here, and next points will be considered by us in the next video. Thank you for watching. Till then, keep revising. We will meet in the next video.